बजने वाले हैं, वक्त है अपना बिहार का और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। 22 मार्च तक नामांकन की अंतिम तारीख रखी गई है। 23 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 24 मार्च को नाम वापसी का दिन है। जरूरत अगर पड़ी तो 27 मार्च को राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए चुनाव होगा। यानी अगर एक से ज्यादा लोगों ने अध्यक्ष पद के लिए अपनी दावेदारी दी तब जाकर चुनाव जो है वो 27 मार्च को हो सकता है। संवाददाता अमितेश हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। अमितेश, अब जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए तमाम तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। जी हाँ, बिल्कुल। हर 3 साल बाद संगठन का चुनाव होता है। उसकी प्रक्रिया के तहत पिछले दिसंबर में ही अध्यक्ष का चुनाव हो जाना चाहिए था, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव के चलते 3 महीने की मोहलत मांगी गई थी और इलेक्शन कमीशन में ये कहा गया था जेडीयू की तरफ से। और उसी प्रक्रिया के तहत यानी विधानसभा चुनाव के बाद संगठन की शुरुआत हुई, चुनाव की शुरुआत हुई है और अब राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है। जो तय समय है उसके मुताबिक 22 मार्च तक, इसी 22 मार्च यानी रविवार तक नामांकन की अंतिम तारीख है। उसके बाद नामांकन पत्र की जांच होगी अगले दिन और उसके बाद 24 को नाम वापसी का अंतिम दिन है। और इस बात की पूरी संभावना है, जो सूत्र हमारे बता रहे हैं उसके मुताबिक एक बार फिर से जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ही बनेंगे और नीतीश कुमार का ही एकमात्र नामांकन होगा। लेकिन जो प्रक्रिया है उसके तहत पूरी व्यवस्था अधिसूचना में की गई है कि अगर एक से ज्यादा व्यक्ति का नामांकन होता है तो उसके बाद 27 मार्च को चुनाव कराए जाएंगे अगर जरूरत पड़ती है तो। लेकिन अमूमन ऐसा होता नहीं है। जब नीतीश कुमार का नामांकन होगा, इस बात की पूरी संभावना है, तो नीतीश कुमार ही एकमात्र उनका नाम रहेगा। और उसके बाद 24 मार्च को यानी नामांकन जो पत्र है, नामांकन वापस लेने की जो अंतिम तारीख है 24 मार्च, उस दिन शाम को उनके नाम का डिक्लेयर कर दिएगा, नाम का ऐलान हो जाएगा। जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक नीतीश कुमार के हाथ में ही पार्टी की कमान रहेगी। यानी राज्यसभा सदस्य जिसके लिए आज वोटिंग भी हो रही है, तो राज्यसभा सदस्य के तौर पर और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर नीतीश कुमार के हाथ में ही पार्टी की कमान यानी एक तरीके से एक बार फिर से औपचारिकता ही है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए अब इन प्रक्रियाओं के जरिए पूरा किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अमितेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो एक से ज्यादा अगर नामांकन हुआ तब चुनाव हो सकता है और उसके लिए तारीख होगी 27। लेकिन नीतीश कुमार ही अध्यक्ष एक बार फिर से होने जा रहे हैं। सूत्र ये हमारे जानकारी दे रहे हैं। तो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर अब तारीख सामने है नामांकन की। बिहार की सियासत के लिए आज का दिन बेहद खास है। बिहार से राज्यसभा की 5 सीटें हैं और इन्हीं 5 सीटों के लिए चुनाव इस वक्त चलता हुआ पिछले 20 साल से बिहार की सेवा कर रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी राज्यसभा जा रहे हैं, जबकि बीजेपी से 5 बार के विधायक नितिन नवीन भी अब राज्यसभा के रास्ते केंद्र की राजनीति करेंगे। हालांकि वे पहले ही बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद राष्ट्रीय राजनीति की शुरुआत कर चुके हैं। सुबह 9 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है। शाम 4 बजे तक निर्धारित वक्त है जब वोटिंग का समय तय किया गया है, लेकिन वोटिंग लगभग खत्म हो चुकी है और जो विधायक अभी तक मतदान करने नहीं पहुंचे उन्हीं का सिर्फ इंतजार किया जा रहा है। ऐसे में कई खेल की आशंका भी गहरी होती जा रही है। आज ही वोटिंग के बाद नतीजे भी सामने आ जाएंगे और अगर निर्धारित वक्त की बात करें तो ये शाम 4 बजे तक का है, लेकिन शाम 5 बजे से वोटों की गिनती की शुरुआत हो जाएगी। तो आज ही राज्यसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। 4 सीटों पर एनडीए के विधायक जो हैं और वहां पर उन नामों को लेकर जो शंका थी वो खत्म हो चुकी है। 4 सीट एनडीए के पास, जीत के आंकड़े पूरे बराबर हैं। एक 5वीं सीट पर ही सारा दांव जो है वो खेला जा रहा है। अब ये 5वीं सीट क्या महागठबंधन निकालता है या एनडीए अपनी तरफ निकाल लेता है, ये बहुत महत्वपूर्ण और दिलचस्प होने वाला है। हालांकि दावेदारी अपनी तरफ से जीत के 5वीं सीट पर चाहे वो महागठबंधन हो या फिर एनडीए हो, सभी की तरफ से किए जा रहे हैं। 4 बजे तक का इंतजार करना होगा। हालांकि एनडीए के तमाम विधायकों की तरफ से वोटिंग की जा चुकी है। इंतजार अब वोटों की गिनती का किया जा रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन की तरफ से इंतजार अब भी 3-4 विधायकों का किया जा रहा है, क्योंकि वो पहुंचे नहीं वोट करने के लिए। राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान की अगर प्रक्रिया की बात करें तो सुबह 9 बजे से शुरू हो चुकी है। एनडीए के 202 विधायकों ने अपने वोट डाल दिए हैं। अब
ऐसे में 5 बजे से जब वोटों की गिनती की शुरुआत होगी तो ये 5वीं सीट किसके पास जा रही है, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण और दिलचस्प हो जाएगा। संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, इस वक्त एनडीए की तरफ से 202 विधायकों ने अपना मत डाल दिया है, लेकिन महागठबंधन में अभी भी 3-4 विधायकों को लेकर संशय वाली स्थिति दिख रही है। हाँ बिल्कुल, देखिए महागठबंधन के सभी विधायकों ने अपना अपना वोट डाल दिया है। इंतजार महागठबंधन के 4 विधायकों का हो रहा है कि वो कब आएंगे और वोट डालेंगे, और इसी को लेकर के संशय सुबह से बरकरार था। सुबह से इस बात की चर्चा हो रही थी कि क्या महागठबंधन के जो विधायक हैं जो अभी तक नहीं पहुंचे हैं, क्या वो आएंगे या नहीं आएंगे, ये इसके एक बड़ी चर्चा हो रही थी। और इसमें कांग्रेस के 3 विधायक हैं और आरजेडी के 1 विधायक हैं। ये चारों विधायक अभी तक नहीं आए हैं और माना जा रहा है कि यही बड़ी खेल की तैयारी पिछले कई दिनों से चल रही थी, क्योंकि संख्या बल लगभग इन्हीं 4 विधायकों से पूरी होती है। तो ऐसे परिस्थिति में कहा जा सकता है कि एक बड़ी संशय की स्थिति विधानसभा बनी हुई है। हालांकि शाम 4 बजे लेकिन एक बड़ा दिलचस्प है ये कि महागठबंधन को जिन 6 विधायकों की दरकार थी उसके लिए एआईएमआईएम का उनके साथ जाना बहुत जरूरी था। उन्होंने तो अपना समर्थन दे दिया, लेकिन उनके खुद के एक विधायक अभी तक नहीं पहुंचे। कोई वजह सामने आ पा रही है, कुछ जानकारी निकल रही है क्यों नहीं आ पाया अभी तक? बिल्कुल, देखिए अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं है क्यों नहीं आए हैं, क्योंकि उन्हें लगातार महागठबंधन के विधायकों के द्वारा ढूंढा भी जा रहा है। सब लोगों ने अपना मोबाइल भी बंद कर लिया है कि जिससे संपर्क नहीं हो पा रहा है, जैसा कि आरजेडी के लोगों का कहना है। तो कुल मिला के कहा जाता है कि इन्हीं 4 विधायकों के नहीं आने को लेकर के ही एनडीए की तरफ से लगातार जीत का दावा किया जा रहा था, क्योंकि 3 विधायकों की संख्या एनडीए को चाहिए थी। तो ऐसी परिस्थिति में ये कहा जा सकता है कि यदि ये चारों विधायक वोट डालने नहीं आते हैं तो एनडीए के कांग्रेस के विधायक सबसे कमजोर कड़ी थे क्या, जिसे लेकर एनडीए बार बार ये दावा कर रही थी कि भाई हमारे संपर्क में तो आरजेडी के भी विधायक हैं और कांग्रेस के भी विधायक हैं? बिल्कुल, देखिए कांग्रेस पर निगाहें पहले से टिकी थी कि क्या कांग्रेस के सभी विधायक वोट डालेंगे या नहीं डालेंगे। और जिन 3 विधायकों की चर्चा पहले भी की जा रही थी कि वो 3 विधायक नजर नहीं आ रहे हैं, 3 विधायक बैठक में भी नहीं जा रहे हैं, लोगों से दूरी बनाए हुए हैं। तो ऐसे परिस्थिति में ये मान के चला जा रहा था, एनडीए की तरफ से माना जा रहा था कि ये तीनों विधायक जो हैं वो उनके साथ हैं, और अभी तक इनका वोट न डालना ये भी बता रहा है कि कांग्रेस के 3 और आरजेडी के 1 विधायक जो अभी तक नहीं आए हैं वो कहीं ना कहीं अब एनडीए के साथ नजर आ रहे हैं, क्योंकि यदि वो वोट नहीं डालते हैं तो इसका फायदा एनडीए को होगा और एनडीए के 5 उम्मीदवारों की जीत होगी। और इन्हीं चारों जो विधायक हैं, इन्हीं के बदौलत एनडीए के नेता अपनी जीत का दावा भी कर रहे थे। अच्छा ठीक, शैलेंद्र जरा ये बताइए, चूंकि हम अपने स्क्रीन पर उन नामों को भी और चेहरों को भी दिखा रहे हैं। मनोज विश्वास जो कांग्रेस के फारबिसगंज से विधायक है वो नहीं पहुंचे, सुरेंद्र कुशवाहा कांग्रेस के वाल्मीकि नगर के विधायक हैं वो नहीं पहुंचे, और आरजेडी के फैसल रहमान ढाका से विधायक हैं वो भी नहीं पहुंचे। तो क्या इन सभी का फोन स्विच ऑफ है और इन्हें लेकर कोई जानकारी पार्टी के असर पर नहीं है? बिल्कुल, देखिए ये सभी लोग एक तरीके से कहा जा सकता है कि ट्रेसलेस हो चुके हैं, और महागठबंधन के जो विधायक हैं, नेता हैं, वो इनसे संपर्क करने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन इनसे संपर्क नहीं हो रहा है। मतलब साफ है कि अब महागठबंधन के लोगों ने भी उम्मीद छोड़ दी है कि ये चारों विधायक आएंगे और अपना वोट डालेंगे। जो स्थिति दिख रही है महागठबंधन खेमे में, लेकिन शैलेंद्र इसी परिस्थिति से बचने के लिए तो विधायकों को एक जगह एकत्रित किया गया था कि भाई सभी लोग एक जगह रहेंगे, वोटिंग के समय सब एक साथ पहुंचेंगे, फिर ये क्या हो गया? बिल्कुल, देखिए तैयारी इसी को लेकर की गई थी कि कहीं भी मामला गड़बड़ाए नहीं और सभी विधायक एकजुट रहें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब से विधायकों को एक जगह रखने की बात आ रही थी उसी वक्त से ये विधायक गायब थे, और अब देखिए 4 विधायक ऐसे हैं जो जिन्होंने वोट नहीं डाला। मतलब साफ है कि एनडीए की जो बड़ी तैयारी थी वो अब साफ तौर पर दिख रही है, और इन्हीं चारों विधायकों के बूते
लगातार 5 सीट जीतने का दावा भी किया जा रहा था, क्योंकि एनडीए को भी संख्या बल की जरूरत थी, उन्हें भी महागठबंधन के वोट चाहिए थे विधायकों के। लेकिन शैलेंद्र, महागठबंधन का कहीं ना कहीं एक शंका का अगर कोई बिंदु था तो वो एआईएमआईएम को लेकर था, लेकिन वो एआईएमआईएम ने तो अपना समर्थन देकर इन्हें अपने विश्वास में लिया, लेकिन ये खुद अपने ही विधायकों को इंटैक्ट नहीं रख पाए। बिल्कुल, देखिए शुरुआती दौर से एआईएमआईएम और बीएसपी इन दोनों के विधायकों को लेकर के काफी गॉसिप हुई, काफी चर्चाएं हुई कि ये लोग साथ छोड़ सकते हैं महागठबंधन के। लेकिन तेजस्वी ने जो इन लोगों के साथ बातचीत की, गोलबंदी की, उसके आधार पर ये तमाम लोग पहुंचे और एक साथ इन लोगों ने वोट भी डाला। लेकिन जो इनके अपने विधायक थे, जो महागठबंधन के खेमे के जो विधायक थे, वो क्योंकि एआईएमआईएम अपने आप को महागठबंधन का सदस्य नहीं मानता है, वो अपने आप को अलग मान के चलता है एआईएमआईएम। लेकिन अभी जो कांग्रेस के 3 विधायक हैं और आरजेडी के 1 विधायक हैं, वो उनका टूटना, उनका वोट नहीं डालने आना, ये कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ा अगर खेल कहीं पर हो गया तो वो आरजेडी के अंदर ही होगा, अगर फैसल रहमान नहीं पहुंचते हैं और अगर अपना वोट नहीं करते हैं। और अब तक चूंकि शाम 4 बजे तक का तो इंतजार किया ही जाएगा कि विधायक पहुंच जाएं और वोट डाल लें, लेकिन इसकी गुंजाइश कम नजर आती है। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए महागठबंधन के अंदर क्या खेला हो गया, ये सवाल इसलिए क्योंकि 3 कांग्रेस के विधायक और 1 आरजेडी के ही विधायक है जो इस वक्त वोटिंग के लिए पहुंचे ही नहीं। अब जरा महागठबंधन के बिगड़े हुए इस पूरे समीकरण को समझना जरूरी हो जाता है कि क्यों महागठबंधन की बेचैनी इस वक्त बढ़ी हुई नजर आ रही है। महागठबंधन के पास पहले 35 एमएलए थे, 1 सीट जीतने के लिए 6 वोट उनके पास कम पड़ रहे थे। ये 6 विधायकों के लिए उन्होंने एआईएमआईएम को अपने साथ लाया, उनका भरोसा जीता। बीएसपी के मिलने से जीत लगभग तय मानी जा रही थी। कांग्रेस और आरजेडी के 4 एमएलए ने ही खेल कर दिया है। कांग्रेस के 3 और आरजेडी के 1 एमएलए इस वक्त लापता है, यानी ये संख्या हो जाती है 4 की। खेला की वजह से कुल 37 वोट ही इस वक्त मिल रहे हैं। एडी सिंह की जीत की राह एक बार फिर से मुश्किल नजर आती है इन 4 विधायकों के नहीं पहुंचने की वजह से, और इसलिए कहा जा रहा है कि क्या महागठबंधन के अंदर खेला हो गया। राज्यसभा की 5 सीटों के लिए वोटिंग चलती हुई और राज्यसभा की रेस में कई तरह के खेल की आशंका इस वक्त भी जाहिर की जा रही है। एक तरफ तो 6 विधायकों की कमी महागठबंधन ने एआईएमआईएम और बीएसपी के समर्थन से तो हासिल कर लिया, लेकिन दूसरी तरफ अपने ही 3 विधायकों के लापता होने से बड़े खेल की आशंका। अब तो 4 विधायक कह लीजिए, 3 तो कांग्रेस के ही हैं। कांग्रेस के 2 और आरजेडी के विधायक अब भी लापता हैं, जो ढाका से विधायक हैं, उनसे संपर्क ही नहीं हो पा रहा, फोन स्विच ऑफ बताया जा रहा है। महागठबंधन में यही वजह है कि बेचैनी बढ़ गई है। कांग्रेस दफ्तर में तो सन्नाटा पसरा हुआ है। राज्यसभा के 5 सीटों पर हो रहे मतदान में शहमात का खेल जो है वो जारी है। एक तरफ जहां आरजेडी ने जरूरत के जो 6 विधायक थे, 6 वोट जो थे एआईएम के 5 और 1 बीएसपी के, उन्होंने हासिल कर लिया है और ऐसा लग रहा था कि वो जीत उनके करीब है। लेकिन कांग्रेस के 2 विधायक और 1 आरजेडी के विधायक अब तक नहीं पहुंचा है और जिसे लेकर के एक बार फिर से सियासत जो है वो गर्मा गई है। और देखिए हम अभी सदाकत आश्रम पहुंचे हुए हैं। यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि जिम्मेदारी जो है वो मिली है, तमाम नेता यहाँ पे होंगे, लेकिन हकीकत ये है कि कांग्रेस में सन्नाटा पसरा हुआ है और यहाँ पे कोई भी अधिकारी, प्रदेश अध्यक्ष या तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पे नहीं हैं। और हम लोग चल के देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर कोई आया है या कौन है यहाँ पे। और ये जरा देखिए कि आपको बताते हैं कि पूरी तरीके से जो सदाकत आश्रम है उसमें सन्नाटा पसरा है और खास करके जो फारबिसगंज के जो विधायक हैं वो और वाल्मीकि नगर के जो 2 विधायक जो हैं वो राज्यसभा के मतदान में अब भी जो हैं वो ट्रेसलेस है। उन्हें पता नहीं चल पा रहा है लोगों को कि आखिर वो 2 विधायक जो हैं वो कहाँ गए हैं। और ये जो आप यहाँ पे तमाम जो लोग हैं सो रहे हैं, नींद आ रही है? नहीं। अध्यक्ष जी आए? अभी नहीं आए हैं। और कौन आया है? अभी कोई नहीं है। अभी कोई नहीं, खाली है पूरा सदाकत आश्रम? अभी खाली है। अखिलेश जी भी नहीं आए हैं? ना, कोई नहीं आया। तो यहाँ पे
सदाकत आश्रम की स्थिति ये है कि यहाँ सन्नाटा पसरा है। और सबसे खास बात ये है कि देखिए, गठबंधन की तरफ से 6 जो विधायक को बहुमत लेना था, वो 6 विधायक तो जरूर जुट गए, लेकिन 2 विधायक जो है फारबिसगंज और वाल्मीकि नगर के अभी भी जो है वो लापता बताए जा रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है उनसे संपर्क साधने की, लेकिन कोई पता नहीं चल रहा है। खास करके आरजेडी के एक जो विधायक है ढाका के फैसल रहमान, वो भी पता चल रहा है कि उनकी भी कोई जानकारी नहीं मिल रही है। और अगर ऐसे में अगर 3 विधायक की अनुपस्थिति रहती है तो एनडीए के जो 5 विधायक हैं उनकी जीत होगी। देखना होगा कि आने वाले कुछ घंटे जो बचे हैं उसमें कांग्रेस अपने विधायकों को खोज पाती है या फिर एनडीए का दावा जो है जीत का वो मजबूत दिखाई पड़ता है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना। और इधर आरजेडी विधायक कुमार सर्वजीत ने एक बड़ा बयान दिया और कहा कि शाम 5 बजे के बाद बताएंगे कि कहां और किसने धन बल का खेला कर दिया। बजे के बाद आप सभी पत्रकारों से ये हम सवाल पूछेंगे कि धन बल का प्रयोग किसने किया। चुनाव होगा, रिजल्ट आएगा, तब न हम इस प्रश्न का जवाब देंगे कि हमने किया कि किसी और ने किया। ये तो सब चीज समय का इंतजार करें। किसने कहा, किस बात का खेला? मैंने आपको क्या कहा कि हम लोग लोकतंत्र के पुजारी हैं। और राज्यसभा चुनाव वोटिंग को लेकर बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। जीतन राम मांझी से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आ रही है। समधन ज्योति मांझी को लेकर ये खबर है। बहू दीपा मांझी भी साथ हैं कि तेजस्वी के कमरे से निकलती हुई दोनों नजर आई हैं। तस्वीरों में आरजेडी उम्मीदवार एडी सिंह भी नजर आ रहे हैं, तो बहू दीपा मांझी भी साथ में दिखी हैं। अख्तरुल ईमान भी तेजस्वी के कमरे से निकलते हुए दिखे। और ये तस्वीर देखिए, ये वो तस्वीर है जिस पर अब कई सवाल खड़े होने शुरू हो गए। तेजस्वी के कमरे से निकलते हुए जिन चेहरों को आप देख रहे हैं उसमें अख्तरुल ईमान, आरजेडी के उम्मीदवार एडी सिंह आपको दिख रहे होंगे। और इसी कमरे से जिन पर सबसे ज्यादा निगाहें हैं वो हैं जीतन राम मांझी की जो समधन है ज्योति मांझी, उन्हें आप देख सकते हैं। और उनके साथ बहू दीपा मांझी भी आपको साथ में नजर आ रही होंगी। तो आखिर यहां पर इस मुलाकात के क्या मायने हैं? और आज का दिन, चूंकि इस आज के दिन को लेकर ही सबसे ज्यादा सवाल जवाब हो रहे हैं और इसी दिन पर एक दूसरे से मुलाकात जो है वो शंका पैदा कर देती है। इस बीच इस मुलाकात को किस लिहाज से देखा जाएगा, अब इसकी चर्चा शुरू हो गई है। अब इस मामले पर हम की तरफ से सफाई दी गई। हम के प्रवक्ता श्याम सुंदर शरण ने कहा कि दोनों विधायक बिना नेम प्लेट देखे गलती से चैम्बर में चली गई थी। ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी चर्चा या शंका पैदा हो। शाम में जब नतीजे आएंगे तो सब कुछ साफ हो जाएगा। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी दोनों माननीय विधायकों ने एनडीए के पक्ष में वोट डाला है। वो आते समय गलतफहमी, उन्होंने नेम प्लेट नहीं देखा और जैसे ही अंदर गई और उन्होंने देखा कि विपक्ष के लोग बैठे हैं, वो तुरंत वापस आ गई और आकर के उन्होंने पूरी तरह से एनडीए के पक्ष में वोट डाला है। कहीं कोई गलतफहमी ना, किसी को खुशफहमी है तो रहने दीजिए। दिन भर का गॉसिप है, शाम में मतगणना में क्लियर हो जाएगा। एनडीए के तमाम विधायकों ने, हम पार्टी के तमाम विधायकों ने एनडीए के पक्ष में पूरी तरह से मतदान किया है। तो जेडीयू विधायक अनंत सिंह की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया। अगला चुनाव अनंत सिंह अब नहीं लड़ेंगे। मैं अगला चुनाव नहीं लड़ूंगा, ये अनंत सिंह की तरफ से बयान दिया गया। अब अगला जनरेशन यानी हमारे बाल बच्चे अब चुनाव लड़ने वाले हैं। निशा में सीएम बनने के सभी गुण मौजूद हैं। अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, बड़े नेता इसे तय करते हैं। इसलिए ये सवाल आप जो मुझसे पूछ रहे हैं इसका कोई औचित्य नहीं है। सीएम कौन होगा ये सब कुछ तय करने का विशेषाधिकार बड़े नेताओं के पास है। हाँ, अब मेरे संबंध में अगर आप जानकारी चाहते हैं तो ये जान लीजिए कि मैं अब चुनाव अगला नहीं लड़ूंगा। अब अगला चुनाव बेटियों की तरफ से लड़ा जाएगा। अब हमारे बाल बच्चे जो हैं वो चुनाव लड़ते हुए आपको जरूर देखेंगे। के बाद कौन होगा दादा? वो नहीं जानते हो तो नीतीश जी तय करेंगे। क्या तो हम नीतीश जी तय करेंगे। आपका आशीर्वाद है? हाँ है, हम बहुत पहले बोले। भाजपा के मुख्यमंत्री बनेगा दादा तो स्वीकार होगा आपको? सब शिकार है, जो करेंगे कुल आदमी हमारा शिकार है।
दादी एक नहीं रहेंगे तो हम कारे नहीं लड़ेंगे इलेक्शन अब नहीं अब अंतिम वो थमड़ा है, अब नहीं लड़ेंगे नहीं, अब बाल बच्चा लड़ेगा। निशांत और तेजस्वी में आपको कौन बढ़िया जो कौन नाम मिलाते हैं। तो अपने इसी अंदाज के लिए अनंत सिंह जाने जाते हैं। बेबाक जो भी दिल में है साफ साफ सबके सामने, अब चुनाव नहीं लड़ूंगा, अब अगला चुनाव जो है वो बाल बच्चे लड़ेंगे। राज्यसभा की सभी 5 सीटों पर एनडीए उम्मीदवारों की जीत का दावा किया गया है। एनडीए के उम्मीदवारों के साथ ही पार्टी के बड़े नेताओं ने भी ये कहा कि सभी सीटों पर हमारी जीत जो है वो होने जा रही है। उन्होंने गठबंधन में बेचैनी को लेकर महागठबंधन की बात करें तो उन्होंने सीधे तौर कहा कि जो हालात इस वक्त नजर आ रहे हैं, बेचैनी महागठबंधन की तेज हो गई है। उम्मीदें हैं, 5 सीट आप लोग जीत रहे हैं, आप भी उम्मीदवार हैं, एकजुट हैं। 5 हमारे जो गठबंधन के नेता हैं वो जीत रहे हैं, मैं भी जीत रहा हूँ, इसमें कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं। विपक्ष को लेकर क्या कहिएगा, जिस तरीके से उनके विधायक गायब है? देखिए, जब एग्जाम देने बैठते हैं ना तो अपना कॉपी आदमी लिखता है, दूसरे कॉपी पे ताक झाक नहीं करता है। हमारा जो गठबंधन मजबूत गठबंधन है, हम दूसरे में काहे ताक झाक करेंगे? कहा जा रहा है आप ही लोग तो ताक झाक किए नहीं। देखिए, मेरे संपर्क में तो पूरा बिहार की जनता है, 2/3 बहुमत दी है, तो कांग्रेस राजद के लोग घबराहट में कहाँ गायब हैं, ये उनकी जिम्मेवारी है। मेरी जीत सुनिश्चित है, हमारे 5 उम्मीदवार जीत रहे हैं और अग्रिम बधाई हम दे रहे हैं। क्या मामला है इसमें? 5 में 5 एनडीए के उम्मीदवार हैं, सभी की जीत एकदम 100% से ज्यादा सुनिश्चित है। कहा जा रहा है कि आप लोग बाकी सब था, संख्या बल भी आप लोगों की कम बताई जा रही है। कम बताइए, 5 बजे इंतजार कर लीजिए ना, क्या दिक्कत है? कुछ करने का मामला है। माननीय नीतीश कुमार जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ये गठबंधन एनडीए की बहुत प्रभावी प्रामाणिक जीत हो रही है। आप कुछ लोग कांग्रेस को खोज रहे हैं, मैं उस पर एक ही बात कहूंगा, क्या कांग्रेस के नेता अपने बिहार की पार्टी को खोजते हैं क्या? मैं तो सांसद हूँ, यहाँ मुझे बताया कि यहाँ कांग्रेस का कोई संसदीय का नेता नहीं है, कोई सदस्य नहीं है। तो जिस पार्टी का ये हाल हो